सामने। मैं तो बीजेपी को वोट करने वाला हूँ यार, कोई भी है, क्योंकि मेरा वो रिश्तेदार है। अच्छा, तो उसमें मैं कोई छुपाने वाला भी नहीं हूँ कि ना मैं किसी से पार्टी से कोई डरता हूँ। लगभग एक दशक के बाद जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, किस तरह का माहौल है इस? माहौल देखो, कश्मीर में सारी एनसी, जम्मू में सारी बीजेपी और पुंछ जोरी में मिक्स। जैसी फार्मूला मैं कल से नल से आया हूँ, जहाँ तो बीजेपी का नाम नहीं है, ना इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए। ऐसे ही कोई कैंडिडेट है उसको थोड़ा बहुत दिया होगा भाई तू पर, मगर कुछ नहीं है वहाँ एनसी, जहाँ बीजेपी। जम्मू से हिंदू सीएम बन रहा है जैसे बीजेपी दावे कर रही है। सही पूछोगे तो एनसी का बनेगा सीएम, वो कोई छुपा नहीं सकता। शाम को आपको सारी रिपोर्ट आ जाएगी। 24 सीटें मेरे को लगता है बीजेपी को मिलेंगी, जो मैं अपनी असेसमेंट लगाता हूँ। ये तो बड़े दावे भी करते थे लोकसभा में 400 पार, अब 50 के पार दावे कर रहे हैं। देखो, टाइम होता है, हर आदमी का टाइम होता है। मेरा नाम है 5 साल 10 साल रहेगा, उसके बाद दूसरा आएगा, उसका भी। कोई भी बंदा, इंदिरा गांधी भी रही, उसने भी 15 साल किया तो 16वां साल नहीं मिला। तो क्या होता है, आदमी का कुछ तो कुछ गलतियां होती हैं 15 साल में, तो पब्लिक चेंज करती है। तो आप लोग भी सोचो कि एक आदमी को थोड़ा पूरी उम्र बैठा कर रखेंगे। सर, इन जनता को मूर्ख बनाने की बात है, जैसे कि स्पीचों में कहा जाता है। नहीं, मूर्ख नहीं। देखो, हर आदमी जीतने की कोशिश करता है। कोई फार्मूला दूसरा लगाता है, कोई उधर झूठ बोलकर दूसरा तीसरा करके जीतने की कोशिश करता है। आप महबूबा के पूछो, वोट भी क्या, अब केजरीवाल बोल रहा है हरियाणा में मेरी भी सरकार बनेगी, सीट नहीं एक भी मिल रही, सीट एक भी नहीं मिल रही, तो सरकार कह रहा मेरी बन रही। तो इलेक्शन वाले तो सब दावे करेंगे। साहब, आप सबसे बड़े बिजनेसमैन और यहाँ कहा जाता है कि बड़े सारे बिजनेस यूनिट्स हैं वो खुलने वाली है, आप क्या मानते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आपको मैं बताऊं, स्टील का दाम 50 रुपये आ गया है, काम ही कोई नहीं इंडिया में। ये जहां नहीं, इंडिया में काम कोई नहीं है, टोटल बंद है। पिछली इलेक्शन से पहले का काम बंद पड़े हैं। अभी 2-4 महीने के बाद पूरे इंडिया में काम आएगा, मगर फिलहाल कुछ नहीं है। सीमेंट वाले मेरे दफ्तर बैठे होते हैं, स्टील वाले दफ्तर बैठे होते हैं कि ऑर्डर दो। तो आपको क्या लगता है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप भी उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, हाईवेज बनवा रहे हैं, तो आगे जम्मू कश्मीर में इससे फायदा होगा, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा है और कश्मीर तक भी बड़ा अच्छा रोड नेटवर्क बनाया जा रहा है? वो रोड जो बना रहे हैं ना, इन्होंने गलत किया है। पहले काम दिया दूसरी कंपनियों को, वो फेल हो गए, लोगों ने बनाने नहीं दिया। आपको पता है, जो ये बनाल साइड के लोग हैं, एक इतने गंदे थे, ये काम ही नहीं करने देते। ये दूसरा पाकिस्तान था। तो फिर जब ये फेल हो गई कंपनियां, उन्होंने चुनकर कोई अच्छा बीजेपी का मिनिस्टर था, उसने पता किया भाई J&K में कौन काम कर सकता है। उनको बताया उन्होंने कि मैं टोल कलेक्शन का भी काम करता हूँ। उन्होंने एक नागर सिंह है जो थोड़ा बहुत वहाँ कर सकता है, तो मुझे बुलाया, मुझे कहा काम करना। मैं सर मैंने कभी किया नहीं, नहीं आपको ही करना है, तो मैंने बना कर दे दिया। पहला आदमी हूँ जो नेशनल हाईवे श्रीनगर का मैंने बनाकर दिया, बाकी सब फंसे हुए हैं। टाटा क्या, दूसरे क्या, सब फंसे हुए हैं, अभी तक उनका काम ही नहीं चालू हुआ, तो हमने हैंडओवर कर दिया। क्या लगता है, ट्रेन जो है जो कश्मीर संभाग में जा रही है, जम्मू का टूरिस्ट जो है वो पहले भी नहीं था, अब खत्म हो जाएगा, 90% कम हो जाएगा, सीधा श्रीनगर। तो सर, सरकार को क्या कुछ करना चाहिए यहाँ की, ताकि इकोनॉमी? कुछ नहीं कर सकते बेटे, कुछ नहीं कर सकते, कोई हल नहीं है। देखो, ये तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच है कि कश्मीर में ट्रेन जाए, अच्छी बात है, मगर जम्मू का बिजनेस खत्म होगा। जम्मू का सिस्टम जो है वो चलने वाला नहीं है। वो पठानकोट वाला साहब हो गया, हम लोग खज्जल हो गए। तो हमें आगे पीछे बढ़ना चाहिए, जो आगे पीछे बढ़ सकता है उसको बढ़ना चाहिए। मतलब युवाओं को फिर हायर डिग्री लेके बाहर ही जाना, बाहर जाना चाहिए। जम्मू में कुछ नहीं। जम्मू में कुछ। तो चलिए जी, धन्यवाद। चलो।